हेलो फ्रेंड्स, आज ये हमारी सेकंड वीडियो है सॉल्यूशन ऑफ टीएस अग्रवाल डेफिनेशन चैप्टर क्लास 11 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको देखना हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए इसमें लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, हमें वही एनुअल डेप्रिसिएशन बताना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमें यही दो चीज़ें पूछी थी। अब इसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए। देखिए क्या फार्मूला था, मैं फार्मूला एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फार्मूला था हमारा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो ये हमारा फार्मूला हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन का। तो अब सवाल हम रीड करेंगे, तो हमारे को यहाँ पे सवाल में रीड करते करते एक तो पता करना कि भाई इसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, ठीक है, इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, ठीक है, और इसकी लाइफ कितनी है। ये तीन चीज़ें, जैसे ये तीन चीज़ें आपको पता चल जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा इसका एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है, जो हमें पता करना है। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा परचेज द सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर रुपीज 96,000, जो हो गया इसका परचेज प्राइस, यानी हमने इस मशीन को 96,000 में खरीदा है, परचेज प्राइस। और फिर आगे लिखा है स्पेंट 24,000 ऑन इट्स कार्टेज, रिपेयर, इंस्टॉलेशन, मतलब अलग से कुछ और चीज़ों में भी 24,000 रुपये खर्च कर दिए। तो अगर इसकी कॉस्ट वैल्यू अगर पूछी जाए तो भाई आप क्या करेंगे, इसका परचेज प्राइस और इसकी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ये जो खर्चे अलग से, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका ओरिजिनल कॉस्ट। तो 96,000 24,000 इसका टोटल हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, अच्छा अब इसकी स्क्रैप वैल्यू, लाइफ नहीं स्क्रैप वैल्यू, तो इसकी स्क्रैप वैल्यू इसकी लाइफ के बाद कितनी है, तो यहाँ पे देखो लिखा है यूजफुल लाइफ 4 साल, यानी 4 साल इसकी लाइफ हो गई। और एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू बोले, स्क्रैप वैल्यू बोले, रीसेल वैल्यू वाले, एक ही बात है। तो इसकी स्क्रैप वैल्यू है 72,000। ठीक है, अब अपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं और हम पता कर लेते हैं इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 1,20,000 रुपये, माइनस इसमें से स्क्रैप वैल्यू 72,000 होल डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ इसकी 4 साल है। अब देखो 1,20,000 माइनस 72,000, तो ये होता है 48,000। 48,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 12,000, यानी एनुअली ये जो मशीन है वो 12,000 रुपये से डेप्रिसिएट हो रही है। ठीक है, यानी कि आज की शुरुआत में 1,20,000 की है, 1 साल के बाद ये वैल्यू कुछ ना कुछ तो डेप्रिसिएट होगी। तो कितना डेप्रिसिएट होगी, 12,000 रुपये से। तो अगर ये 12,000 से डेप्रिसिएट हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी 1 साल के बाद, तो 1,20,000 में से 12,000 माइनस कर दो, 1,08,000। फिर ऐसे ही और 1 साल बाद फिर से वैल्यू डेप्रिसिएट होगी, फिर से वही 12,000 से डेप्रिसिएट होगी। तो 1,08,000 में से 12,000 और माइनस कर दो 96,000। तो ऐसे ये चलता जाएगा, ये इसका मतलब है। अच्छा, साथ में हमें और क्या निकालना है इसमें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अपना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है एनुअल डेप्रिसिएशन, कि भाई हमारे साल का डेप्रिसिएशन कितना है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए एनुअल डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला है इसका, तो कितना निकाला हमने इसका एनुअल डेप्रिसिएशन, ये 12,000 रुपये। तो 12,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1,20,000 रुपये है और मल्टीप्लाई बाय 100। अब 12,000 अपॉन 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 3 0 3 0 तो ऐसे कैंसिल हो गए, 1 0 0 ये और ऐसे कैंसिल हो गया, 12 12 ये बचा हमारे पास 10। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10% पर एनम। हाँ, यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, ध्यान रखिएगा, ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए फार्मूला है। ठीक है, यानी कि अगर को WDV मेथड अगर दिया होता तो उसका फार्मूला डिफरेंट होता। तो जब WDV मेथड हम स्टार्ट करेंगे तब हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वाइंड अप हुआ। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।